इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 3 राज्यों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पौंडीचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर, केरलम के 140 विधानसभा सीटों पर और 126 सीट असम विधानसभा के, जहां पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही थी और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला और इसमें से कई ऐसे मतदाता थे जो कि पहली बार तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार वो वोट कास्ट करने के लिए आए और उन्होंने अपना मतदान किया और इसे काफ़ी उत्साहित भी दिखाई दिए। इन चुनाव में प्रचार के दौरान जमकर हर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और कई जनसभाएं उन्होंने केरल में भी की, उन्होंने असम में भी कई जनसभाएं की और इसके साथ ही पौंडीचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर AIADMK के साथ गठबंधन में है और चुनाव लड़ रही है, वहां पर भी अपनी पूरी ताकत झोंकी सत्ता में आने के लिए। हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की को अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की बहुत मजबूती से अपील की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला टेस्ट एक तरह से कहा जा सकता है। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 3 की वोटिंग आज सुबह से चल रही है। अगर हम असम की बात करें तो असम में कांग्रेस की पहले सरकार थी, लेकिन 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर्बानंद सोनोवाल वहां चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस छोड़कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 2021 में उन्हीं के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी 5 साल के अपने शासन के विकास के एजेंडे के साथ और 2021 में भी बम्पर सीटों के साथ सत्ता में आई और हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बने और सोनोवाल केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2026 में चुनाव में एक बार फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, उनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है और आज अपने प्रचार के दौरान जब हिमंता बिस्वा शर्मा अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे जब चुनाव प्रचार के दौरान, तो वो अपने शासनकाल के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल का वो उन्होंने सामने एजेंडा भी रखा था कि अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया था और उसके आधार पर वोट की अपील भी की थी। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर है घुसपैठियों को बाहर निकालने का, घुसपैठियों को बाहर करने का एक बड़ा मुद्दा, खास करके बांग्लादेशियों को, और उनको मियाँ कहा जाता है और इस चुनाव में ये शब्द हिमंता बिस्वा शर्मा के मुंह से कई बार सुनने को मिला और इसको लेकर आपत्तियां भी जताई गई विपक्ष के द्वारा। कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो दिवंगत हो चुके हैं और गौरव गोगोई को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। गौरव गोगोई उपनेता हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के और वो कांग्रेस को वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस बार एक और समीकरण आया है, देखने को मिल रहा है और वहाँ पर AIMIM भी अपनी एंट्री की है और AIMIM AIUDF के साथ एक गठबंधन बनाया है और वहाँ पर वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वहाँ पर स्थिति है, त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश है। कांग्रेस दम भर रही है कि 10 साल का कुशासन और वो एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे, जनता उनके पक्ष में वोट देगी। फिलहाल EVM में मतों को कैद किया जा रहा है, जो जनता वोट दे रही है वो EVM 4 मई को खुलेगा और तब सब साफ हो जाएगा। केरलम की अगर हम बात करें तो केरलम में 2 प्रमुख गठबंधन हैं। एक गठबंधन है लेफ्ट के नेतृत्व वाला LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरा गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों के बीच में चुनाव होता था, लड़ाइयाँ होती थी, मुकाबला होता था चुनाव में और एक परंपरा रही थी
कि 5 साल के लिए जनता एक बार एलडीएफ को चुनती थी तो अगले 5 साल के लिए यूडीएफ को चुनती थी, लेकिन ये मिथ टूटा। 2016 में जब एलडीएफ की सरकार बनी तो 2021 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में इस मिथ को तोड़ते हुए जनता ने एलडीएफ को दोबारा लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। और उसके बाद एक बार फिर से एलडीएफ चुनाव मैदान में है। लेफ्ट फ्रंट की हम बात करें तो देश के जिन जिन राज्यों में एलडीएफ की अपनी सरकारें थीं वो सब खत्म हो गई हैं, शून्य पर चला गया है लेफ्ट फ्रंट। पश्चिम बंगाल में, केरल में उसकी सत्ता बस बची हुई है और इसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश एलडीएफ ने इस चुनाव में की है। पी विजयन के नेतृत्व में एक बार फिर से एलडीएफ वहां पर चुनाव मैदान में है और हैट्रिक की कोशिश में है और काफ़ी उम्मीद के साथ इस चुनाव में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वहां पर कोशिशें करती रही हैं, लेकिन उस तरह से उसका वोट परसेंटेज तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उसको सीटें नहीं मिल रही हैं। 2016 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की। एक विधायक वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जीता था, करीब करीब 11% के आसपास उसको वोट मिला था। 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा, करीब करीब 18% के आसपास उसका वोट परसेंटेज हुआ। अब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री की कई सभाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए एलडीएफ और यूडीएफ जो है यहाँ पर थोड़ा एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन केंद्र में या दूसरी जगहों पर वो साथ मिल जाते हैं। ये लोग आपस में लड़ने का नाटक करते हैं। पीएम ने कहा कि पहली बार हमें मौका दीजिए, 5 साल में हम वो कर दिखाएंगे केरलम के लिए जो कि 50 साल में अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर विकास की नदी बहेगी, यहाँ पर रोजगार के कई आयाम खुलेंगे, ये प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया। अब देखना है कि प्रधानमंत्री का ये भरोसा वहाँ के लोगों ने कितना इसको स्वीकार किया है और उस पर वोटिंग होती है या नहीं हो पाती है। और ऐसी कोई आंधी ही होगी जहां पर वो शून्य से फिर वो शिखर पर चले जाएंगे, उसी तरह का दावा जैसे कि शून्य से शिखर की बात कांग्रेस कर रही है पश्चिम बंगाल में, तो वही स्थिति, वही टेस्टिंग यहाँ पर भी है। हालांकि लोकसभा का चुनाव 2024 में जो हुआ था उसमें बीजेपी ने प्रदर्शन किया था और बीजेपी ने एक सीट त्रिशूर में वहाँ पर जीती भी थी। राजीव चंद्रशेखरन इस बार फेस के तौर पर हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कितनी सीटें ले पाती है ये देखना होगा। हालांकि उत्साह मतदाताओं में काफ़ी देखने को मिल रहा है केरल में। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी में भी त्रिकोणात्मक संघर्ष है। पुडुचेरी में एक फ्रंट है डीएमके का कांग्रेस के साथ, दूसरा फ्रंट है एआईएडीएमके का भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक फ्रंट है ऑल इंडिया कांग्रेस एनआर। 30 सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, और यहाँ का जो चुनाव होता है करीब करीब प्रभावित होता है तमिलनाडु से। तो ये गठबंधन की सरकार रहती है, वहाँ पर 16 सीटें जीतनी होती हैं, लेकिन वहाँ पर दल बदल बहुत मायने रखता है, क्योंकि चुनाव के बाद इधर से उधर और उधर से इधर पाला बदलने का खेल चलता है, इसलिए सरकारें भी बन जाती हैं। बहरहाल अब 5 में से 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं 3 राज्यों के, और मतदान जो चल रहा है उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब करीब 60% मतदान हो चुका है असम में। 1 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। तो ये 60% मतदान आप समझ सकते हैं कि इस बार 82% के आसपास पिछली बार असम में वोटिंग हुई थी, और तब अगर यही इस रफ्तार रहा तो ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बम्पर वोटिंग होगी। एक आम तौर पर यह कहा जाता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो सत्ता के खिलाफ वो वोट होता है, लेकिन ये भी जो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा जो ये अनुमान लगाया जाता रहा है वो हाल के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी टूटता दिखाई दिया है। तो अब अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो रहा है तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता के खिलाफ वोट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी वोट के तौर पर उसको नहीं देखा जा सकता है। उसको लोग कहते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है और सरकार के पक्ष में वोट जाता है। बहरहाल वो 4 तारीख को वो ये इसके बारे में पता चलेगा। तो वहाँ ये स्थिति है। और दूसरी तरफ केरलम की हम बात करें तो केरलम में भी करीब करीब 50% वोटिंग अब तक 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है चुनाव के द्वारा वो हो चुका है। तो उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है, और यही स्थिति, यही उत्साह पुडुचेरी में भी देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में भी ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उत्साह जो मतदाताओं का है वो उत्साह भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उत्साह जो है हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। तो चलिए जरा हम देख लेते हैं कि जो मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं उन मतदाताओं के सामने वोटिंग के पहले क्या है, वो जो
वोट के लिए अपील मंचों से की जाती रही है, नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, उसी के आधार पर वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं, या उन्होंने वोट कास्ट किया है, या अपनी उनकी कुछ सोच है और उस सोच के आधार पर उन लोगों ने किस पार्टी को या उम्मीदवार को अब उस कसौटी पर कसा है, उसके आधार पर वो वोट देने जा रहे हैं। क्या उनका अनुभव है, क्या उनका एजेंडा है, जरा देखते हैं ये रिपोर्ट। असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाती है। असम में कई चरणों में हो रहे मतदान के दौरान ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बताया कि हम राज्यों में विकास चाहते हैं। जो भी उठे वो मतलब अच्छाई के लिए हो। अभी जो मेन टॉपिक है वो वुमेन सेफ्टी, वो लोग ज़्यादा उस पर ध्यान दे, वही मेरा मेन मोटिव है। मतलब जो भी उठे वो मेन उसका वही हो, जो सबसे पहला मोटिव हो, जो वुमेन सेफ्टी। बाकी सब बाद में रख के, क्योंकि अभी मेन जो टॉपिक चल रहा है वो वुमेन सेफ्टी का बारे में ही चल रहा है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का देखने से तो बहुत ही अंडर डेवलप है, तो जो भी उठे वो काकावता को भी ज़्यादा डेवलप करे, वही चाहता है। क्योंकि अभी हम लोग जेन जी है, हम लोग को थोड़ा डेवलप भी अच्छा लगता है। एजुकेशन के बारे में अभी तो बहुत करप्शन हो रहा है एजुकेशन में भी, वही हम लोग सोच रहे हैं कि वोट दिया। कैसा लग रहा है वोट देकर? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोट देकर अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे न्यू जनरेशन हो इस बार, न्यू जनरेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छा चलना चाहिए। I have casted my vote for the first time. I feel good to be a part of this community and to support communities. Yeah, I casted my vote so that our society develops in the best way and people live in peace with each other. असम में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है, जहां हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान करने आए लोगों ने बताया कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वोट करने आ रहे हैं। वोट सभी को करना चाहिए क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। नहीं, एक्सरसाइज सब वर्ग जैसे एक्सरसाइज है इस बार भी, जैसे कि हम लोग का वोट देने के लिए हम लोग का अच्छा एक नेता सेलेक्ट करने के लिए इतना ही। तो आप जिसको भी आप वो देगा उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट करता है क्या, जैसे कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अच्छा से विकास हो, डेवलपमेंट हो और रास्ता सड़क जो भी चीज़ में अच्छा काम करे। आज वोट देने के लिए अपना राइट करने के लिए आया, तो मेरा ख्याल में जो कैंडिडेट हमारा जगह को आगे लेके जा सकेगा, हमारा जो प्रॉब्लम्स है यहाँ का उसको बाहर में जाके मेन जगह में जाके वॉइस रेज कर सकेगा, हमारा जगह को यहाँ को प्रोटेक्ट कर सकेगा, चाहे वो लैंड राइट्स बोलो, अपना जो हम लोग को शेड्यूल एरियाज को जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा, उसको आगे ले जा सकेगा, उसको हम लोग देना चाहिए मेरा ख्याल से। आस्ते आस्ते बारिश होने से हर आदमी लोग आएगा। अभी भी बहुत लाइन हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, बारिश होते हुए भी आदमी लोग आने पड़ेगा, क्योंकि अपना अधिकार है, वोट देने पड़ेगा ना। आदमी सब आ रहा है वोट देने के लिए, आदमी बहुत लाइन लगा हुआ है, बारिश हो रहा था तो आदमी आ रहा है, वोट तो देना ही पड़ेगा। अपना अधिकार है, अपना अधिकार है, हमारा आदमी तो अपना अधिकार है, वोट देना ही पड़ेगा। उसमें सारा आदमी आ रहा है वोट देने के लिए। दूसरी ओर पुडुचेरी में भी मतदाताओं का जोश देखने लायक है। यहाँ छोटे छोटे मतदान केंद्रों पर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय मुद्दों और विकास के सवालों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। साथ ही केरल में भी मतदान हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। राज्य में उच्च साक्षरता दर का प्रभाव मतदान में भी दिखाई देता है, जहां लोग जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है।
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाती है। बता दें कि इन तीनों राज्यों में हो रहे मतदान देश के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का प्रतीक है। बड़ी संख्या में लोगों का मतदान केंद्रों तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे यहाँ ये विधानसभा चुनाव पर महा कवरेज जारी रहेगा और ये जो हाई वोटिंग परसेंटेज अभी देखने को मिल रहा है इसका विश्लेषण करेंगे राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता के साथ। तो बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो रहा है केरलम में, असम में और पुडुचेरी में। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को और 29 तारीख को चुनाव है। तो तीन राज्यों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत हाई है और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गुप्ता भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा आप बताइए कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो असम में करीब 60% और केरलम की हम बात करें तो करीब 50% और 57% के आसपास पुडुचेरी में मतदान हो चुका है। क्या है इसका मतलब? ये देखिए, इस बार मतदाताओं का रुझान भी बहुत ज्यादा है और लोग मतदान के लिए बाहर निकल के चला रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि 12 बजे तक 45% से ऊपर की वोटिंग चल रही थी। वहीं अगर मान लीजिए आसाम को आप देखेंगे तो 126 विधानसभा सीटों पे मतदान हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भी कुल 50 उम्मीदवार से ज्यादा हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं का भागीदारी बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग घर से भी निकल करके बाहर आ रहे हैं और इस बार जो जोश दिख रहा है बढ़ता हुआ चुनाव का, वो भाजपा का जो संगठन का जो मेहनत किया वो इस बार दिख रहा। वैसे कांग्रेस का भी कम नहीं है, लेकिन तब है कि रुझान भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा। हाँ, रुझान बीजेपी की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। उसको अगर प्रो इनकम्बेंसी वोट में अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें असम में, तो केरलम को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? एलडीएफ और यूडीएफ के बीच इस बार फिर से बीजेपी दांव पर है, जबकि उसकी 0 सीटें पिछली बार रही हैं और इस बार कितना त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी रही है? देखिए, जहां तक केरल का बात है, केरल एक अलग दिशा पे चुनाव चल रहा है वहां पर। और केरल की बात है कि पौंडीचेरी में अगर देखेंगे तो मतलब अनएक्सपेक्टेड जिसको कहा जाए, इसको अनएक्सपेक्टेड कहा जाए, इस बार पहले से हटकर है क्योंकि मुकाबला जो है बड़ा त्रिकोणीय टाइप का लग रहा है। पिछले 10 साल से केरल की सत्ता संभाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वह नेतृत्व जो है ना लोकतांत्रिक मोर्चा, एलडीएफ के और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकमत यूडीएफ के अलावा इस चुनाव में बीजेपी का जो नेतृत्व है ना, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए पूरी ताकत से मैदान में उतरा हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि गुप्तजोड़ का, तो यहाँ पर सीपीएम के जो समन्वय विजय राघवन जी ने बीबीसी से क्या कहा था कि केरल में जब जब बीजेपी जीतती है, मिली है, तब तक कांग्रेस की परोक्ष सहमति से ही मिली है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट आता है। वैसे आपको ये बता दें कि जो चुनाव हो रहा है वो अपने आप में त्रिकोणीय मुकाबले की तरह है। राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना लेकिन नहीं दिखती है। लेकिन अब देखिए, एक चीज़ और जरा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी के दौर की या अमित शाह के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी ये कि अगर चुनाव जिस दिन पोलिंग हो रहा है, तो अब जैसे आज असम में पोलिंग हो रहा है, तो बगल के प्रदेश में 23 तारीख को 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में पहले फेज का इलेक्शन हो, वहाँ पर प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री आज वहाँ पर अपने दौरे पर हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस तो कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की जनता को। लेकिन क्या असम पर में भी चुनाव के दिन का कुछ प्रभाव उस भाषण का भी दिखाई देगा या दे सकता है या देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से कोरिलेटेड है मैटर, क्योंकि देखिए असम में जिस तरीके से इस बार तीसरी बार अगर भाजपा सरकार बना लेती है, तो जो मुद्दाओं को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी है, उन मुद्दाओं को पश्चिम बंगाल में भंजाना और मुंजाना बहुत आसान होगा। दूसरी बात है कि इस बार जिस तरीके से ममता जी की सरकार गिरी है और जिस तरीके से इस बार में जो ब्यूरोक्रेट्स को चेंज कर करके केंद्रीय फोर्स को लगाया गया है, तो निश्चित रूप से
इस बार निष्पक्ष चुनाव होने की संभावनाएं है और जितनी क्लेम ब्लेम है हमको ये लगता है कि वो ध्वस्त हो जाएंगे और ये मुकाबला बड़ा ही संघर्षफुल मुकाबला होगा। कहा नहीं जा सकता कि कौन कहां आएगा, लेकिन इतनी संभावना मालूम है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल को और उसका नतीजा असम में भी मिलेगा, क्योंकि घुसपैठी बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है इंडियन मुस्लिम और मियाँ जी, इस दोनों की भाषाओं को लोग एकदम क्लियर कट कर रहे हैं कि भाई जो इंडियन मुस्लिम है आप उसी का बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभी के जो ये वोटिंग पैटर्न है उसके बारे में समझाने के लिए कि इस वोटिंग पैटर्न का मतलब क्या है, चाहे वो असम का हो या पुडुचेरी का हो या केरलम का हो। लेकिन कई संकेत भी का चुनाव के दिन जो आते हैं वो प्रतीक के तौर पर वो भी काम करते हैं। जैसे कि आज जब वोटिंग शुरू हुई तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए गए, अपने कंस्टिट्यूंसी में भी गए और वहाँ पर भी मनसा देवी का दर्शन किया। तो ये भी एक संकेत और एक प्रतीक के तौर पर देखने को मिलता है और इसका भी कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ता है और चुनाव को उधर ले जाने की कोशिश भी होती है। लगातार इंडिया वॉइस की तरफ से हम अपील भी कर रहे हैं कि जो इन तीनों राज्यों में जो मतदाता हैं और अभी तक उन्होंने अपना मत का प्रयोग नहीं किया है, अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, तो वो अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।